आदरणीय पेरेंट्स, सत श्री अकाल जी। कल यहाँ की जो ज़िला अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से संदेश मिला कि अब जो शिक्षा हमने बच्चों को देनी है वो 15 तारीख तक ऑनलाइन दी जाएगी। तो आज पूरा दिन उसको लेकर अध्यापकों ने तैयारी की है। एस्टीम पेरेंट्स, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये आज के दौर की एजुकेशन सिस्टम का एक अभिन्न अंग बन चुका है और इसलिए ऑनलाइन शिक्षा का जो पैटर्न है पेरेंट्स को, बच्चों को और स्कूल को उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये गैर ज़रूरी है या ये कोई इतना गंभीर लेने से कोई काम बनेगा नहीं, ऐसा नहीं। ऑनलाइन मोड या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरा विश्व इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर चुका है और इसके मुताबिक स्कूल लेवल के बच्चे, कॉलेज लेवल के बच्चे और यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन सिस्टम को बहुत प्रभावशाली बनाया जाए। उसके लिए स्कूल पूरा प्रयास कर रहा है। आज भी हमने अपने ऑनलाइन सिस्टम को प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए अध्यापकों के साथ कई मीटिंग्स की हैं। अध्यापकों ने ऑनलाइन सिस्टम को अच्छी तरह से समझा है। जो डिजिटल टूल्स हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी अध्यापकों ने समझा है और स्कूल के अंदर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको खूब स्ट्रॉन्ग बनाया गया है ताकि जितने भी ऑनलाइन सेशन हो उसमें जो नेटवर्किंग की दिक्कत आ सकती है वो ना आए। तो स्कूल ने इसके बारे में पूरा प्रबंध किया है। लेकिन ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है या किया जाएगा, आगे भी किया जाएगा, ताकि हमारे बच्चे अगर किसी भी कारणवश स्कूल में नहीं हैं और घर पे अगर वो स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं तो कहीं पर भी उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अगर कोविड या कोरोना एक रियलिटी है और हम इस बात से भी वाकिफ़ हो चुके हैं कि ये जल्दी जाने वाला नहीं है और कभी भी मान लो आज कोविड प्रोटोकॉल में कोई रिलैक्सेशन आती है, स्कूल खुल जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा से ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो कोई भी इस प्रकार की अगर पढ़ाई में रुकावट आती है तो उसका बदल स्कूल के पास ज़रूर होना चाहिए। तो रेवरडेल पब्लिक स्कूल ने इसके लिए पूरा प्रयास किया है कि हमारे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन जो मिले वो हाई क्वालिटी एजुकेशन हो, उसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़, किसी प्रकार का कोई समझौता ना किया जाए। जो ऑनलाइन एजुकेशन होगा वो ऑफलाइन एजुकेशन का यानी कि स्कूल के अंदर जो पढ़ाई करवाई जा रही है उसका संपूर्ण बदल होगा, संपूर्ण बदल। उसके लिए जो पहली चीज़ मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा वो ये है कि जैसे स्कूल में अलग अलग सेक्शंस बने हैं क्लासेस के, उसमें बच्चे मान लें 4th है तो उसमें 4th A है, तो 4th A में जो बच्चे हैं उनका अलग से ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। और जो अध्यापक 4th A में पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में भी वही अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे। तो किसी तरह की कोई मर्जिंग नहीं है कि 4 सेक्शन इकट्ठे करके एक सेक्शन बना दिया जाए, ऐसा नहीं किया गया है। अगर
30 बच्चों का सेक्शन है, 35 बच्चों का सेक्शन है, तो वही 30 से 35 बच्चों का सेक्शन ऑनलाइन में भी रहेगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप भी बन चुके हैं। आप अपने व्हाट्सएप में चेक कर सकते हैं कि हर क्लास का प्ले पेन से लेकर 12वीं तक के जो क्लासेस हैं उनके अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं सेक्शन वाइज। और जो सेक्शन वाइज ग्रुप बने हैं उसमें जो लिंक है वो भेजा जाएगा। उस लिंक को बच्चे एक्सेस करेंगे और वो टीचर के साथ जो क्लास चल रही है उस क्लास में वो शामिल हो जाएंगे। तो सेक्शन वाइज टीचिंग होगी। एक सेक्शन में जो बच्चे यहाँ पर हैं वही ऑनलाइन में भी रहेंगे, जो अध्यापक यहाँ पढ़ा रहे हैं वही ऑनलाइन में भी पढ़ाएंगे। सो सेम टीचर सेम क्लासमेट्स। जो वर्क पैटर्न है वो भी सेम है। यहाँ पर बच्चों को कहा जाता है कि आपने क्लास वर्क कॉपीज रखनी है, तो ऑनलाइन में भी क्लास वर्क करवाया जाएगा, बोर्ड के ऊपर करवाया जाएगा, किताब से समझाया जाएगा और बच्चों को यह कहा जाएगा कि वो क्लास वर्क कॉपी अपनी किताब के साथ खोलकर अपने पास रखें। होमवर्क दिया जाएगा जैसे स्कूल में दिया जाता है, एक दिन छोड़ के हर सब्जेक्ट का होमवर्क दिया जाएगा। जो टेस्ट हैं जैसे स्कूल में टेस्ट होते हैं ठीक उसी प्रकार से अब बच्चे घर पे हैं तो भी उनके टेस्ट होंगे। सैटरडे को और वेंसडे को जो टेस्ट शेड्यूल हुए थे वो होंगे। उनका प्रिपरेशन जैसे पहले होता था अब भी होगा। सो किसी प्रकार का कोई बदल नहीं है। अब जब ये सब कुछ स्कूल में किया जा रहा है तो पेरेंट्स से हम यही निवेदन करेंगे कि वो इस चीज़ को ज़रूर सुनिश्चित करें कि उनका बच्चा ऑनलाइन शिक्षा के साथ ज़रूर जुड़ा रहे। रेगुलरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हालात कठिन हैं और उन कठिन हालातों में भी स्कूल पूरे प्रबंध कर रहा है तो उसका फ़ायदा बच्चों को ज़रूर उठाना चाहिए। जो भी वर्क ऑनलाइन क्लास में करवाया जाएगा, कृपा करके ये ना माना जाए कि इस काम को दोबारा भी करवाया जाएगा। सो ऑनलाइन क्लास अपने आप में एक संपूर्ण क्लास होगी। हर टीचिंग पीरियड जो है वो 35 से 40 मिनट का होगा। सो जैसे स्कूल में 35 से 40 मिनट की क्लास होती है वैसे ही जब बच्चे घर पे हैं तो उनको 35 से 40 मिनट की सभी क्लासेस मिलेंगी। 9 से 12 तक के 5 लाइव क्लासेस हर रोज लगेंगे। 3rd से 8 तक 6 लाइव क्लासेस हर रोज लगेंगी। नर्सरी में, LKG में, प्ले पेन में 3 लाइव क्लासेस हर रोज चलेंगी। उसके बाद UKG फर्स्ट और सेकंड में 4 लाइव क्लासेस हर रोज चलेगी। हर लाइव क्लास का समय 40 मिनट रहेगा। सो कहीं पर हमारे बच्चों का कोई नुकसान रत्ती भर भी नहीं होने देंगे हम। जो एक्टिविटीज स्कूल में करवाई जाती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की हैं, चाहे वो आर्ट की हैं, चाहे वो म्यूज़िक की हैं, चाहे वो डांस है, ये सभी एक्टिविटी, चाहे वो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी पीरियड है, ये सभी प्रबंध स्कूल ने किए हैं। अध्यापकों को उसके मुताबिक तैयार भी किया गया है, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी की है। सो ये सारी एक्टिविटी पीरियड्स भी बच्चों के बाकायदा तौर पर लगेंगे। इसके अलावा कई एजुकेटिव वीडियोस स्कूल तैयार करेगा और वो एजुकेटिव वीडियोस भी बच्चों के क्लास ग्रुप में डाले जाएंगे और बच्चों से ये अपेक्षा की जाएगी कि वो उसका भी लाभ उठाएं। सो रेगुलरिटी को ज़रूर सुनिश्चित किया जाए, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। जो एक दिक्कत आ सकती है वो है कि जो मोबाइल फ़ोन का डेटा होता है तो वो डेटा कहीं कम हो सकता है कि बच्चों को लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो उनका जो मोबाइल डेटा है वो कम हो सकता है या उसमें वो ख़त्म हो सकता है। तो जो मोबाइल का जो डेटा है वो डेटा बढ़ाने के लिए भी मीन्स प्रबंध हैं। आप जैसे फ़ोन को रिचार्ज करवाया जाता है वैसे उसका डेटा जो कुछ GBs हर रोज़ मिलते हैं उसको बढ़ाने के लिए जो आपके नज़दीकी
कोई मोबाइल की शॉप हो या मोबाइल रिचार्जिंग की शॉप हो, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो डेटा बढ़ जाता है। तो हमने अपने बच्चों की ये मदद ज़रूर करनी है, ये सपोर्ट उनको ज़रूर देनी है, ताकि इस मुश्किल की घड़ी में उनकी शिक्षा में किसी प्रकार की कोई बाधा ना पड़े। सो पेरेंट्स से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो बच्चों की पढ़ाई में पूरी रुचि लेंगे। बच्चे पहले जब स्कूल में आते थे या कल तक जैसे वो स्कूल में आ रहे थे, तो उनका आने में भी समय लगता था, जाने में भी समय लगता था। अब वो आने जाने का समय बच्चों का नहीं लगेगा, तो वो समय उनका बच रहा है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बच्चे देर तक सोते रहें। जो उनका उठने का समय था, उसी समय उनको उठना चाहिए, अपना काम रिवाइज करना चाहिए, काम दोहराना चाहिए, क्योंकि जनवरी का मंथ है। हर क्लास के पेपर मार्च के मिड में शुरू हो जाएंगे। टेस्ट भी निरंतर चलते रहेंगे। तो जो टेस्ट निरंतर चलते रहेंगे और जो इम्तिहान होने हैं, उसकी प्रिपरेशन हमारे बच्चों की मजबूत हो, उसके लिए उनको घर में भी काम करना होगा। सुबह जब बच्चे लाइव क्लासेस में जुड़ते हैं, तो सभी बच्चों के लिए ये ज़रूरी होगा कि वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में वहाँ पर बैठे। तो स्कूल यूनिफॉर्म में वो अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अध्यापक उनको कहें कि आप अपना कैमरा ऑन करें और बच्चे नहाए धोए भी नज़र ना आएँ, वो सुस्त नज़र आएँ, लेज़ी नज़र आएँ और उनकी जो ड्रेसेस हों वो उपयुक्त ना हों। ये हमें गवारा नहीं होगा। और पेरेंट्स से और बच्चों से ये अपील है कि वो पूरी यूनिफॉर्म पहनकर अपनी लाइव क्लास अटेंड करें, ताकि कहीं पर भी अगर उनको कुछ पूछना है, अपना कैमरा ऑन करना है, तो उनको किसी तरह की कोई एम्बैरेसमेंट महसूस ना हो। कोई सवाल का जवाब देना है, तब भी उनको कोई एम्बैरेसमेंट ना हो। अगली मैं निवेदन जो विनती है पेरेंट्स से करना चाहूँगा, वो ये है कि जब बच्चे लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो बच्चे बच्चे हैं, नादान भी हो सकते हैं, कुछ नादानियाँ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर घर में पेरेंट्स हमें रिप्रेजेंट करें, हमारा स्थान लें और ये देखें कि बच्चा बड़ी गंभीरता से जो टीचर बोल रहे हैं वो उसके नोट्स बना रहा हो, जो टीचर बोर्ड पे लिख रहे हैं उसके नोट्स बना रहा हो, कोई वो इमेज दिखा रहे हैं तो उसको ध्यानपूर्वक देख रहा हो, टीचर की बात को सुन रहा हो, पूछी गई बात का जवाब देने का वो प्रयास कर रहा हो, तो उसको हमारी तरफ से शाबाशी दें। लेकिन अगर बच्चा पूरी तरह से क्लास के साथ नहीं जुड़ा और वो संजीदगी से क्लास को नहीं ले रहा, तो फिर हमारी तरफ से उसको गाइड करने का काम अब आपका है। तो ये गाइडेंस आपकी तरफ से बच्चे को ज़रूर मिलनी चाहिए। एक और मैं चीज़ जो कहना चाहूँगा वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी में कहीं किसी गांव में कोई दिक्कत आ सकती है। अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो जो टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट टीचर हैं, उनको फ़ोन मत करें। उसकी जगह पर अलग अलग क्लासेस के अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो आप कोऑर्डिनेटर मैम को फ़ोन करें और उनको अपनी मुश्किल बताएं। आपकी मुश्किल का समाधान तुरंत करने की पूरी कोशिश की जाएगी। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, कई बार ऐसा होता है कि एक परिवार में एक ही मोबाइल फ़ोन है और उस परिवार के 2 बच्चे या 3 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो बाकी के 2 बच्चे लाइव क्लास नहीं अटेंड कर सकते। स्कूल ने उसके लिए एक प्रबंध किया है और प्रबंध ये है कि हमारी कोशिश रहेगी कि हर लाइव क्लास को रिकॉर्ड किया जाए। तो जो पेरेंट्स कोऑर्डिनेटर मैडम को ये रिक्वेस्ट भेज देते हैं कि हमारे यहाँ ये दिक्कत है, उन पेरेंट्स
कि बच्चों को या उनके उनके जो व्हाट्सएप नंबर हमारे पास रहेगा उन पेरेंट्स का, वहाँ पर जो यहाँ पर लाइव क्लास हुई होंगी उनका लिंक सेंड कर दिया जाएगा। उससे ये होगा कि जिस बच्चे ने मोबाइल ना होने के कारण क्लास अटेंड नहीं की है, वो बच्चा उस लिंक को क्लिक करेगा और किसी भी वक्त दिन में वो पूरे का पूरे काम को देख सकता है, समझ सकता है। तो इस तरह से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चों से और पेरेंट्स से पूरे उत्साह की हम उम्मीद रखते हैं। चढ़ती कला में सभी ने रहना है। जब कोई भी काम संजीदगी से किया जाता है, पूरी गंभीरता से किया जाता है, नेक नियति के साथ किया जाता है, तो वो वाहेगुरु, वो ईश्वर, वो रब हमें अपना आशीर्वाद ज़रूर देता है और हमें अपने काम में कामयाबी देता है। तो मैं पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी ये अपेक्षा करूँगा कि जितने भी दिन ये ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं उसमें पढ़ाई को पूरी संजीदगी से लिया जाए, पूरी गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि जो काम इसमें करवाया जाएगा वो कल को स्कूल ऑफलाइन खुल जाते हैं, उसको दोहराया नहीं जा सकता है। अपना ध्यान रखें। हमारे बच्चे अगर स्कूल नहीं आ रहे तो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि बाहर कोविड का डर है। तो इसलिए बच्चे बहुत इमरजेंसी पर ही घर से बाहर निकलें और जब भी घर से बाहर कदम रखें तो मास्क ज़रूर पहनें, अपना ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें। स्कूल भी आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ में सम्मिलित होने के लिए कई मौके देगा, उसमें ज़रूर भाग लें। खुश रहें, उत्साहित रहें, सेहतयाब रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी आपसे विनती है और ऐसी ही ईश्वर से कामना है। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद जी।